गुड आफ्टरनून एवरीवन। होपफुली मेरी आवाज़ आ रही होगी आप सबको। डिफ़ॉल्ट से मैंने आप सबके माइक को म्यूट पे रखा है। म्यूट आप सब चाहे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग सेशन 3:05 पे स्टार्ट करेंगे एंड हमारे साथ पीएम युवा के नोडल मैनेजर हैं सूर्यकांत जी। सूर्यकांत, मैंने आपको को होस्ट बनाया है मीटिंग का, तो यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड से, एंड इफ यू कैन से हेलो देन इट वुड बी ग्रेट। Everyone, Suryakant, sorry we can't see you. If you can turn on your video please. wait a second. Now, Everyone, yeah, we can see you. Till others are coming, you can just take us through the program and what else they would be getting as a result of as an outcome of this program. so, सबसे पहले मैं सब लोगों को बोलूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग काफी प्रोएक्टिवली सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और काफी जगह से बहुत सारे क्वेरीज भी आ रहे हैं। अर्जुन और सजल दोनों मिलकर के सारी क्वेरीज रेज भी कर रहे हैं। कंसर्न आप लोगों के जो भी पॉइंट हैं, वैल्यूज हैं, वो एडिशन सारी चीजें। और फेसबुक पर भी पहले दिन हम लोगों ने थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस किया था बिकॉज लिमिटेशन थी जूम की 300 तक। सो काफी लोग जो है वो पहले दिन का सेशन नहीं ज्वाइन कर पाए थे। तो अगर किन्हीं का भी यहाँ पर सेशन अगर मिस हो जाता है तो आप लोग फेसबुक पर जो फेसबुक का जो लिंक शेयर किया जाता है, क्वेस्ट एलुमनाई का जो फेसबुक ग्रुप है, वहां पर आप लोग उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो वो एक लास्ट डे का सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले दिन का सेशन मिस कर गए हैं, तो आप जो है पहले दिन और दूसरे दिन का सेशन जो है वो वहां पर फेसबुक लाइव के थ्रू देख सकते हैं। सो बहुत अच्छी चीज है। और कुछ और जो गाइडलाइन, जैसे कल गौरी भी बात कर रही थी, तो आप लोगों ने जरूर ऐप में ऑलरेडी जो है सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल स्टार्ट कर रखा होगा। और आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्स पूरा भी कर लिया है। और मैं कल चैट बॉक्स पढ़ रहा था तो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आप लोगों के आ रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे थे। जो गौरी शुरू से कह रही थी कि आप लोग जो है अपनी क्वेरीज जो है अपनी रिस्पॉन्स पुटअप कीजिए, बिकॉज अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो जो भी होस्ट होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि हम बोल रहे हैं तो आप लोगों के पास ये जा रहा है या नहीं जा रहा है। फेसबुक नहीं चलता है, किसी का क्वेरी आया था, तो आप जब फेसबुक लिंक पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक ग्रुप में ऐड होने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। सो क्वेस्ट की टीम की तरफ से वो रिक्वेस्ट अप्रूव होकर के बस आप अपना नाम और अपने आईटीआई या पॉलिटेक्निक जहां से भी आप हैं उनका नाम आप मेंशन करते हैं। आई होप कि आप में से सारे के सारे लोग सेफ होंगे इस कोविड-19 पेंडेमिक में। और सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से जो है मार्केट में नॉट ओनली जॉब बट बहुत सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं। और ये प्रोग्राम आपको सेल्फ लर्निंग मोड में प्रोवाइड कराया गया है इसीलिए कि आप खुद से पढ़ सकें। और साथ में ये सारे जो सेशन हैं ये आपको एक सपोर्टिव एलिमेंट की तरह काम करते हैं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि जैसे अपने क्लासरूम में सेल्फ स्टडी करने के बाद आपके फैकल्टी आपको उस टॉपिक पे बताते हैं। तो इस लाइव सेशन का पर्पस ये है, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, एक बिजनेस आइडिया आपके पास आए कहाँ से, उसके बारे में डिस्कशन चल रही थी। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छा आप लोगों का एंगेजमेंट रहा है। और चैट बॉक्स में आप अपने जो भी टॉपिक और डिस्कशन होता है उसमें इनपुट दिया करें। सजल, आप आज का सेशन होस्ट कर रहे हैं? हाँ जी सूर्या, आज का पूरा सेशन मैं ही लीड कर रहा हूँ जी। होपफुली लोगों को अच्छा लगेगा। अरे बिल्कुल क्योंकि लगेगा। आज 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 हम किस चीज आज की बात करने वाले हैं? आज सूर्या हम लोग 3 चीज़ों पे बेसिकली बात करेंगे। पहला तो ये है कि हम लोग बिजनेस आइडिया को, हमने कल देखा था कि हम लोग बिजनेस आइडिया कैसे ले करके आते हैं, तो आज उसके थोड़े रिफाइनमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि हम लोग उसको कैसे रिफाइन करते हैं। दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि स्टार्टिंग जो मैं करने वाला हूँ आज,
तो वहाँ स्टार्टिंग ऐसे करेंगे हम लोग कि हम लोग आपको अलग अलग ब्रेकआउट रूम्स में डालेंगे। जूम हमें फीचर देता है जहाँ पे आप लोग एक छोटे छोटे ग्रुप्स में आकर के कोई सा भी क्रेजी आइडिया ला सकते हैं जो आपको लगे कि बिजनेस हो सकता है। एंड देन हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसमें रिफाइनमेंट कैसे लगा सकते हैं। जब भी हम रिफाइनमेंट लगा लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, तो एक यूनिट कॉस्टिंग करके हमारा पार्ट है, तो वो पार्ट डिजिटली समझा पाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बिजनेस अकाउंटिंग जो है, हमारा रोज का बिजनेस अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हम लोग उसको समझेंगे कि वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। अगर हम लोग स्टार्ट करने के लिए रेडी हो तो, या फिर थोड़ा और वेट कर ले। अभी 109 पार्टिसिपेंट्स हैं, होपफुली अराउंड 200 आते हैं जैसा मैंने देखा है पिछले 1-2 दिनों में। फर्स्ट डे हमारा पूरा का पूरा सेशन फुल था, तो काफी लोग मतलब वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे सेशन। और एक रेगुलर आप लोगों की जो कैरीज इन लोगों की आती है वो भी मैं क्लियर कर दूं कि अटेंडेंस के लिए, सो अटेंडेंस का लिंक जो है वो सेशन के लास्ट में शेयर किया जाता है। तो आप चैट बॉक्स में वो चीज देखेंगे और आपके फैकल्टी के थ्रू भी वो चीज आप लोगों को मिल जा सकती है। तो वो लिंक जो है वो उस दिन के लिए वैलिड रहता है। और आप लोग जो है उस लिंक के थ्रू, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं बहुत सारे लोग। दो तरह की लिंक आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। एक जो है वो अटेंडेंस की लिंक होती है जो यहाँ चैट बॉक्स में शेयर की जाती है, और एक जो है आप लोगों की सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक होता है, वो एक दूसरी चीज है। सो वो आपके फैकल्टी आपको देंगे जो आपके सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक है। सो आज के सेशन के एंड में आपको अटेंडेंस का लिंक जो है वो शेयर किया जाएगा। आपके सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लिंक जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपके फैकल्टी से मिलेगा। वो आप ईमेल के थ्रू या तो व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान दें कि आपको कोर्स पूरा करने के दरमियान या उसके बाद जो है, हम लोगों ने सैटरडे तक ये प्रोग्राम रखा है, तो इस बीच में आप कभी भी जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर पूरा कर लें। पहले दिन पूछा गया था, अब जो है आप लोगों को नाम और ब्रांच और ट्रेड लिखने की जरूरत नहीं है आप किस इंस्टीट्यूट से, बिकॉज ऑलरेडी जो है वो अटेंडेंस फॉर्म में ये चीज होती है। तो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, दैट्स गुड। तो जब भी कुछ डिस्कशन होता है, सजल, अर्जुन, गौरी ये लोग कुछ टॉपिक बोलते हैं, तो उस डिस्कशन में चैट बॉक्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए। और सजल, ऑल टू यू। थैंक्स सूर्या। अर्जुन और सूर्या आ चुकी मेरे को होस्ट हैं, एंड मैंने सबका माइक ऑटोमेटिकली म्यूट पे रखा हुआ है। तो अर्जुन और सूर्या आपसे निवेदन है कि अगर आप चैट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हों या कोई क्वेरीज आ रही हों, तो आप अगर वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकें, क्योंकि वो चैट बॉक्स को अगर लगातार देखना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टास्क है, क्योंकि एक एक बार में 50-50 मैसेजेस आते हैं एंड देन हम बिल्कुल लोग बिल्कुल उसको बिल्कुल। समझ नहीं पाते हैं। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, कृपया करके अगर आप अपना कैमरा स्विच ऑफ कर सकें, तो आपको हो सकता है कि हमारा जो वॉइस टोन है या फिर आपको वीडियो जो है हमारा वो क्लियर दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक ये भी समस्या होती है कि सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है ना, आपका प्रेजेंटेशन हमें दिख रहा है। तो होपफुली उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर हमको नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन। आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी है, हम लोग लास्ट में जैसा सूर्या ने बताया लिंक शेयर करेंगे। वो अटेंडेंस लिंक है, और आपका जो सर्टिफिकेट का लिंक है या सर्टिफिकेट जिस चीज़ से आपका जनरेट होगा, वो उसमें मदद आपको आपकी जो रिस्पेक्टिव फैकल्टीज़ हैं वो करेंगी। तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ। मेरा नाम सजल मिश्रा है। मैं क्वेस्ट अलायंस नामक संस्था जो है, जो आपके जो पूरा पीएम युवा का करिकुलम हमारा बिहार में चल रहा है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप तक लेकर आ रही है। मैंने आईआईटी गुवाहाटी से मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़ करा है। इसके पहले मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आकाशी हिंदू विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक किया है। मेरे इंटरेस्ट एरियाज हैं रूरल इंटरप्राइजेस को कैसे क्रिएट किए जाएं, कैसे जाके गाँव को एम्पावर किया जाए, मेरा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एरिया है। यहाँ की सोशो इकोनॉमी कैसे अच्छी हो सके,
इसके बारे में मैं बात करने में काफ़ी रुचि रखता हूँ। और इन होल मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करने में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता हूँ। इसके अलावे मैंने पिछले साल यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है, जो हमें लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल करती है, मैंने वो भी पास करा है। तो होपफुली ये सब उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जब हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, क्योंकि तब हम होते हैं और हमारे सामने पूरा बड़ा सा मार्केट होता है, जहाँ पे हमारे पास अपार संभावनाएं हैं अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ करने की। फेसबुक पे जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सॉरी मैं आपके कमेंट को थोड़ा लेट से देख पाऊंगा, तो आप होल्ड ऑन कीजिए उधर। मैं आपके कमेंट को ज़रूर देख रहा हूँ एंड होपफुली आज का जो भी सेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा किसी ना किसी तरीके से। तो रिकैप पे चलते हैं। हमने पहले दिन एक एंटरप्रेन्योर से मुलाकात करी, अतुल जी थे हमारे साथ। अगर आप लोग चैट बॉक्स में हमें लिख के बता पाए, ये आप फेसबुक नहीं चलाती हूँ, कोई नहीं रजनी, आप हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी काफ़ी है, फेसबुक का ज़रूरत नहीं है आपको। अमरजीत आप वापस से ये मत लिखिए, ये सॉर्टेड है, पहले 2 दिन में हो गया है आपका नाम। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग हमें अगर चैट बॉक्स में लिख के बता सकें कि पहले दिन जब हमने अतुल जी से मुलाकात की तो अतुल जी का बिजनेस किस चीज़ का था, अतुल जी का जो बिजनेस है वो कहाँ पे स्टेशनड है। अगर ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी है कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे थे, डेयरी प्रोडक्ट का है, वेरी गुड। उसका डेयरी प्रोडक्ट का नाम क्या है अगर आप बता सके? डेयरी कंपनी, वेरी गुड, ठीक है। उसका कंपनी का नाम क्या है उनके कंपनी का, और वो कहाँ पे स्टेशनड है? पटना में, ट्रॉय, ठीक है। राहुल ने बताया है यहाँ पे दुग्ध धारा, वेरी गुड राहुल। तो जैसा श्रेया और राहुल ने बताया हमें कि अतुल जी की जो कंपनी है दुग्ध धारा करके, वो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑपरेट करती है और वो बिहटा से ऑपरेट करते हैं अपने पूरे इस जो बिजनेस है इसको। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उसको दिमाग में भी रिकैप कर रहे हैं कि अतुल जी ने आपसे क्या बातें करी थी। उस दिन देख के काफ़ी अच्छा लगा था कि आपने भी कई सारे सवाल पूछे थे अतुल जी से। तो आपके अगर ऐसे कोई और भी सवाल हों जो आपको लगता है अतुल जी से आपको उसकी जवाब की आशा है कि नहीं, अगर हमें सर ये बता पाएँ या इस चीज़ में मेरा हेल्प कर पाएँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोई नहीं अलका, आप लेट नहीं हैं, हम लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो दूसरा ये था कि कल गौरी के सेशन में हमने देखा, क्लोजली जानने की कोशिश की कि हम एक बिजनेस आइडिया, ईमेल आईडी ऑफ अतुल सर, वो हम आपको सेशन के थोड़े लेट में देते हैं। आ, हाँ, तो सॉरी कॉल आ गया था एक। तो हमने गौरी के साथ कल जाना कि एक बिजनेस आइडिया को कैसे जनरेट करते हैं, बिजनेस आइडिया क्या है। हमारे दिमाग में इतने सारे एक साथ रैंडम आइडियाज आते रहते हैं एंड बिजनेस करने के लिए हमें उस उनमें से कोई एक चुनना होता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है, तो हमने उस प्रोसेस के बारे में कल जानने की कोशिश करी थी। आज हम इसको थोड़ा और क्लोजली जानेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। और आज बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक छोटे से, आप लोगों के बीच में हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में आपको डिवाइड करेंगे। अभी आप लोग अराउंड 151 लोग हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 15 ग्रुप बनाएं 10-10 लोगों के, एंड सबको उन ग्रुप्स में डाला जाए। और वहाँ पे आपको एक छोटा सा मैं टास्क दे रहा हूँ। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी कि मैं लड़कियों का अलग ग्रुप और लड़कों का एक अलग ग्रुप बनाऊं, बट चूंकि हम लोग सब एक साथ एक कम्युनिटी है इन 5 दिनों 6 दिनों के लिए, तो उम्मीद है कि आप सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अभी जो मैं ब्रेकआउट रूम में आपको डालने वाला हूँ उसका पर्पस ये है कि पहला तो 3 चीजें करनी है आपको। पहला, कोई भी आइडिया बेकार नहीं होता है, ठीक है। तो कल आपने बिजनेस आइडिया के बारे में जाना, आपको पता है कि बिजनेस आइडिया कैसा हो सकता है। एक एक अगर सबसे वेगली अगर मैं कुछ साउंड करूं तो क्या हो सकता है, मैं मैं मच्छर मारने के लिए एक वो होता है ना, मच्छर मारने के लिए अलग अलग हमारे पास उपकरण है, बट मैं अगर बोलूं कि मैं मच्छर अपने हाथ से मारूंगा दूसरों के घर में जाकर के, ठीक है, कितना एब्सर्ड साउंड करता है, ये काफी ज्यादा एब्सर्ड साउंड करता है। बट उसी टाइम पर आप देखिए कि कुछ लोग होंगे जिनको इसमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि अरे नहीं, मेरे हाथ के सामने ये मच्छर मार के मेरे सामने हमको जितने भी मरे मच्छर हैं
मेरे सामने रख दे रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये अच्छा लग जाए और ये मेरे कस्टमर बन जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी बिजनेस आइडिया बेकार नहीं है, कुछ भी यूजलेस नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास 10 मिनट मिलेंगे आपको। आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि हर ग्रुप से, ठीक है रानी, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था, मैं एक एनालॉजी दे रहा था, कोई गारंटी जरूरत नहीं है कि वो बिजनेस का रूप ले। मैं बस एक ऐसे ही बात करने के लिए बात बता रहा था, आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा था। तो कहने के लिए मैं आपके पास 10 मिनट होंगे, आपको उन छोटे ग्रुप्स में मिलकर ये तय करना है कि आपका बिजनेस क्या होगा, उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, और एटलीस्ट 10 कोई भी बिजनेस आइडिया हो सकते हैं, यूनिक होने चाहिए। आपको जो लगता है आप ऐसे इंडिविजुअल कर सकते हो, ठीक है। या फिर उस ग्रुप में आप लोग पॉइंट आउट करें कि कितना भी वेग हो सकता है वो, ऐसा सोच के चलिए कि वो हो ही नहीं सकता, वैसा बिजनेस नॉन एग्जिस्टेंट है और आप उसमें बिजनेस करना चाहते हैं। तो आपको वैसे 10, एटलीस्ट 10, मिनिमम 10 नंबर, तो आपको मिनिमम 10 आइडियाज लेकर के आने हैं, ठीक है। और उन 10 आइडिया, अच्छा आवाज रुक के आ रहा है, सॉरी, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। होपफुली अब अच्छा होगा। जो लोग हमें वीडियो में दिख रहे हैं वो अगर थम्स अप करके दिखा सके कि मेरा अगर आवाज उन तक पहुंच रहा है क्लियरली। चलिए, थैंक यू आशुतोष। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप 15 ग्रुप में मैं आपको डाल रहा हूँ, एंड आप ठीक है। मैं आपको, कितने लोग हैं यहाँ पे, 154 लोग हैं, मैं आपको 16 ग्रुप में डाल रहा हूँ। एंड आप देन आपस में डिस्कस कीजिए। आपके पास 10 मिनट हैं, आपको मिनिमम हर ग्रुप से 10 आइडिया लेकर के आने हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके पास कॉपी पेंसिल होगा, तो वो लिख करके रखिए कि वो आइडिया क्या है, बिजनेस आइडिया क्या है जो आपके ग्रुप से निकल के आ रहा है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एट एंड ऑफ 10 मिनट हम लोग सब साथ में ग्रुप में बैठेंगे, और फिर हम लोग उन आइडियाज को एक एक करके हर ग्रुप से दो दो आइडियाज को लेंगे कि आपके बिजनेस आइडिया क्या है, ठीक है। डन। चलिए, मैं आपको रूम में डाल रहा हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपको इनविटेशन आ रहा होगा ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने का, ज्वाइन कर लीजिए। आपको हर ग्रुप में डिस्कस करना है और एटलीस्ट 10 आइडिया के साथ वापस आना है।
सॉरी, यहाँ पे जो भी मेरे साथ हैं, आप लोग शायद बहुत लेट ज्वाइन किए हैं मुझे, तो इसीलिए आप लोगों को कोई मैं ग्रुप पे नहीं रख पाया हूँ। अभी हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं, हमने सबको अलग अलग ब्रेकआउट रूम्स में डाला है एंड उनको आइडियाज़ को डिस्कस करने बोला है कि वो क्या आइडियाज़ हो सकते हैं या क्या बिजनेसेस हो सकते हैं जो कितने भी वेग हों, कितने भी absurd हों, वो करना चाहते हैं। तो आप लोग जो 47 लोग हैं यहाँ पे इस मेन ग्रुप में, आप लोग चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं कि कोई भी 10 वेग आइडिया जिसका आप बिजनेस बिजनेस समझ सकते होंगे उसका हो सकता है। जैसे कि चींटी मारना, ठीक है, चींटी मारने के लिए एक तो वो लक्ष्मण रेखा होता है कॉकरोच मारने के लिए। अब वैसा ही कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि वो बिजनेस क्या होगा, और एटलीस्ट 10 से 15 ऐसे रैंडम बिजनेसेस जो आपको लगता है आप कर सकते हो या आपके इंटरेस्ट एरिया में है, आपके एबिलिटी एरिया में है, आप वो बिजनेस का नाम सुझा सकते हो हमें, ठीक है। चलिए, होपफुली सारे लोग आ गए होंगे। ब्रेकआउट रूम्स तो मैंने बंद कर दिए हैं, 10 मिनट हो गया था। अगर आप लोग चैट बॉक्स में लिख करके बता पाएँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, इस ग्रुप जो डिस्कशन हुआ आपका, कई सारे ग्रुप्स में हुआ होगा, कई सारे ग्रुप साइलेंट बैठे होंगे, बहुत सारी संभावनाएं हैं। मुझे पता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा ये, क्योंकि अचानक से ऐसे रैंडम लोगों से बात करना या फिर डिस्कशन करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो तो अगर आप लोग अगर अपना हाथ उठा पाएँ, अलग-अलग ग्रुप से हैं, तो आप लोग अगर
हैंड रेस कर पाएँ अपना, और फिर मैं आपको अनम्यूट करूँगा तो आप बोल सकते हैं। एंड देन हम लोग एक यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि हमने ऐसा ग्रुप क्या डिस्कस करा है, ठीक है? तो पहला, अर्जुन आप अगर उनको अनम्यूट कर पाएँ, जिन्होंने भी हैंड रेज़ किया है, और हम लोग उनको कलेक्टिवली अगर सुन पाएँगे तो। हाँ, श्योर बिल्कुल। ओके, सो पहला अंजलि जायसवाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब बताइए। सर मेरा कल का क्लास नहीं हो पाया था। तो आप लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है, मतलब कि कुछ डिस्कस नहीं कर पाए आप लोग? साउंड नहीं आ रहा मैम। हेलो सर। हाँ, साउंड नहीं आ रहा था। ओके, ठीक है। सजल का कहना था, मैं सूर्य बोल रहा हूँ। सजल का कहना था कि अभी जो हम लोग ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे थे, तो अगर आप में से जिन लोगों के पास बिजनेस आइडिया का डिस्कशन हुआ है, वो लोग हैंड रेज करेंगे अनम्यूट करने के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास साउंड नहीं जा रहा हो, ये टेक्निकल बैरियर्स होते रहते हैं, लेकिन अगर जिनके पास जा रहा हो, जिनके ग्रुप में कुछ डिस्कशन हो रहा हो, जैसे मेरा ग्रुप नंबर 5 था, तो हमारे ग्रुप में 3-4 लोगों ने बिजनेस आइडिया दिए, और मैं अपने ग्रुप में जो लोग एक्टिव मेंबर थे उनको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आप लोग बताइए कि हमारे ग्रुप में किस किस बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कशन हो रहा था। कोई बोलना चाहेंगे? सर क्या आप थोड़ा सा पॉइंट कर सकते हैं कि कौन थे, बोलो तो हम उनको अनम्यूट कर सकते हैं। नरेंद्र और रानी 2 लोग थे। नरेंद्र और रानी, नरेंद्र कुमार ना? अच्छा, ठीक है। हाँ, नरेंद्र आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ, हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, सर, तो आवाज आ रही है हमारे आपकी। ग्रुप में एक आइडिया दिया गया था। हाँ, कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, उसका रिपेयरिंग के बारे में, और उसका कुछ भी डिजाइन हो सकता है। जैसे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें जो भी मॉडिफाई किया जा सकता है रेफ्रिजरेंट को लेकर के, या फिर रेफ्रिजरेशन का डिजाइन को लेकर के, और उसके रिपेयरिंग के बारे में, ये आइडिया मिला पहला। और दूसरा आइडिया था क्या, कि जैसे कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह है, तो गांव में क्या होता है कि उसका जागरूकता कम है, तो इसके कारण से क्या होता है कि वहाँ के लोग मेहनत तो करते हैं, पर उस मात्रा में क्या करते, खेती नहीं कर पाते हैं। तो उससे भी हम लोग कुछ आइडिया निकाल सकते हैं, कुछ एक अच्छे क्वालिटी के का फर्टिलाइजर को यूज करें और उसमें जागरूकता फैलाएं, उस बेसिस पे उसका भी एक कर सकते हैं सर। और दूसरा आइडिया क्या, डेयरी का, कि डेयरी प्लांट का अभी खोल करके और उसको चला सके। और चौथा था कि मछली का पैदावार सर बढ़ा करके। इतना ही आइडिया आया था सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ एक कोई दो अगर और बोलना चीजें चाहे तो। थी, सिंपल सी चीजें थी। एक किसी गर्ल ने शेयर किया था, सोलर पावर बैंक का आइडिया। ओके, वेरी गुड। और यस सर, यस सर। ये थोड़ा सा, ये जो चीज है थोड़ा सा इनोवेटिव है। तो मुझे ये केवल अगर आप सुनेंगे, आप लोग भी सुन रहे होंगे, जो लोग, उनको भी थोड़ा सुन के अच्छा लगेगा कि सोलर पावर बैंक का आइडिया ये थोड़ा सा हटके भी है, और ये एक तरह से आज के समय की जरूरत है। और लोग जो अगर बिजनेस आइडिया शेयर करना चाहें, अपने ग्रुप में डिस्कशन हुआ हो, तो वो लोग प्लीज अपना हैंड रेज करें।
कल का सेशन छूट गया था, फेसबुक पर ऑलरेडी है, फेसबुक में माई क्वेस्ट अलायंस के एलुमनी ग्रुप जो है उसमें ऑलरेडी है, आप जब चाहे तब उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये भी है कि अभी का जो सेशन है ये मैंने ऐसे रिकैप कराया है कि आपने अगर कर आप थे नहीं थे ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि अभी आप क्या सोच रहे हैं और बिजनेस के बारे में आपका अंदर से क्या आवाजें आती हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों जरूरत है आज की, या क्यों इतना ज्यादा बल दिया जाता है बिजनेस करने पे। मे भी सूर्या बेहतर बता पाएंगे मेरे से। तो हम लोग ये चीजें लास्ट में जब भी हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ये कुछ आइडिया हैं जो एक ग्रुप से आए हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारा डिस्कशन किस दिशा में है। होपफुली दूसरे ग्रुप्स में भी ऐसे ही कुछ आइडियाज रहे होंगे। तो चूंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है एंड आप लोगों को भी और भी जरूरी काम होंगे, तो हमारे पास जो अगला 1 घंटा है हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें कैसे और भी चीजें सीखी जाएं। ठीक है। और ये भी है कि हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि अगर आपको अभी मौका ना मिला तो आप आगे इस चीज को कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग इसको अभी फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। अर्जुन, अगर आप सबको म्यूट कर पाए तो। थैंक यू। सॉरी, हमारे पास टाइम की कमी है तो इसलिए हम आपके सारे जवाब को नहीं ले सकते। बट आते हैं अब हम लोग बिजनेस आइडियाज के बारे में कि हम लोग इसको रिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो अभी आप लोग अलग अलग ग्रुप्स में बैठे होंगे, आप सबके पास दिमाग में बहुत सारे आइडियाज बम्बार्ड कर रहे होंगे। होता है ना, हम लोग कभी कभी बैठते हैं सोचने, या आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बिजनेस में डीपली इंटरेस्टेड होंगे, या कई सारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होंगे। पर बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अभी बैठ करके रोज कुछ नया देखते होंगे और उनको लगता होगा कि अरे हमें ये तो करना ही चाहिए। फर्ज करें कि ये कैसे आते हैं हमारे पास ये आइडियाज। अब मैं हमारे ग्रुप में बहुत सारे आइडियाज दिए जिसमें फूड प्रोडक्शन, आर्ट, रूम वगैरह। वेरी गुड स्नेहा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और थोड़े देर के लिए अगर आप लोग होल्ड ऑन कर सके तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे, आप लोगों का ट्विटर पे एक्टिव होंगे या फिर न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि मधुबनी पेंटिंग्स वाले मास्क की डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा आई हुई है। ठीक है। तो कई सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे हमें भी आर्ट बनाना आता है, हमें भी तो मधुबनी पेंटिंग हमसे ठीक ठाक हो जाती है, तो क्यों ना हम भी मास्क पे बना करके इसको बेच डालें। बट हमें मास्क बनाने की कला नहीं आती। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम आए दिन कुछ नया देखते हैं, ये देखते हैं कि उस नएपन में हमें कैसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं हमारे लिए। ठीक है। कैसे हमारे पास नई नई तकनीकें आ रही हैं कि हम कहीं नए जगह पे थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ एक मार्जिनल प्रॉफिट बना सकें। एट एंड ऑफ डे, अगर मैं जैसे जॉब कर रहा हूँ, मुझे भी लगता है कि अरे नहीं, मेरी इनकम थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है। तो अब अगर मैं जॉब में हूँ तो मेरी एक फिक्स्ड इनकम है। बट अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या बिजनेस वुमेन हूँ, जैसे सुष्मिता बता रही है, उनने भी सोचा कि हैंडमेड मास्क बनाया जाए, तो अभी कई सारे लोग मास्क और सैनिटाइजर वगैरह बनाने में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है। तो एक इसका ये भी कारण हो सकता है कि इसके ज्यादा बिक्री का, क्योंकि ये हमारे जो मधुबनी मास्क हैं वो हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम अपने हमारे कल्चर का जो पार्ट है वो हमारे पास सहेजा हुआ रहे। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे ही हमारे पास रोज रोज हमारे दिमाग में अलग अलग आइडियाज बॉम्बार्ड होते रहते हैं। ठीक है। कई सारे लोग हैं कह रहे हैं मोटरसाइकिल रिपेयरिंग गराज खोल देंगे, आर्ट बना के बेचेंगे, पशुपालन करेंगे। कोई कह रहे हैं फिशरीज का बिजनेस करेंगे। तो इस तरह से आप लोग देखिए, आप आपस में आप लोग 200 लोग हैं यहाँ पे, देख के कितना अच्छा लग रहा है कि 200 यूनिक आइडियाज हैं हमारे पास। हो सकता है कि क्रॉस सेक्शनल हो, एक दूसरे में कहीं ना कहीं आप लोग टकरा रहे हो आपके बिजनेस आइडियाज, पर सबका मेथड अलग होगा, अप्रोच अलग होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 200 आइडियाज तो हैं। एज एन इंडिविजुअल भी हमारे पास अगर 20 दिन हम बैठे हैं तो हमारे पास 20 आइडियाज हो जाएंगे कि हम ये फलाना बिजनेस कर सकते हैं, हम ये फलाना बिजनेस कर सकते हैं। बट कैसे चुने कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म अगर हम करियर देख रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो हम अपने बिजनेस को कैसे चुने? तो कोई तो रिफाइनमेंट प्रोसेस होनी चाहिए ना, कि हम लोग अपने बिजनेस को कैसे एक आइडिया से बिजनेस प्लान कैसे, वर्केबल प्लान कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं क्वेस्ट में, हम लोग कहते हैं कि 4 एम्स लगाइए और उन 4 एम के थ्रू आप अपने बिजनेस आइडिया से एक वर्केबल बिजनेस प्लान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर कोई भी कभी भी डाउट हो रहा हो तो आप यहाँ पे मैसेज में पूछ सकते हैं। एक मैं चैट में देख रहा था कि कोई लिख रहे हैं अभी के सिचुएशन में कौन सा बिजनेस करना सही रहेगा। देखिए, मैं टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिजनेस गुरु नहीं हूँ। मैंने बिजनेस को पढ़ा है और मैं आपको पढ़ा सकता हूँ कि करते कैसे हैं। करना क्या है ये आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि पैसे आपको कमाने हैं, मुझे नहीं। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखिए आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अभी के सिचुएशन में चूंकि आप लोग अपने अपने घरों में हैं, ये आपके ऊपर सूट करता है कि आप ढूंढिए। ठीक है, हम लोग आगे जानेंगे कि आप कैसे ढूंढेंगे या बिजनेस को कैसे करेंगे। आने वाले दिनों में, आने वाले 3 दिनों में हम लोग जानेंगे और क्लोजली कि क्या क्या वो चीजें हैं ध्यान में रखनी चाहिए, जिससे आपको आपका ये जवाब मिल सके कि सर अभी के टाइम पे कौन सा बिजनेस करना सही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं 4 एम पर जो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद मैं वापस से व्हाइट बोर्ड का सहारा लूं। यहाँ पे आप लोगों को अगर दिख रहा हो ये व्हाइट बोर्ड, तो आप लोग, अगर आप लोग बता पाए हमको कि हाँ सर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा हो तो थम्स अप कर दें, जो लोग वीडियो में मुझे दिख रहे हैं, मे हाँ भी सर, मैं दिख उनको रहा देख लूं। चलो, थैंक यू अर्जुन। तो अभी हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये बड़ा सा समंदर है आइडियाज का। ठीक है, अब ये बड़ा सा आइडिया का समंदर है मेरे पास। अब 4 एम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब 4 एम की बात में पहला जो एम है वो है मेरा एबिलिटी या मेरा एक्सपर्टाइज। मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ या किस चीज में मेरी एबिलिटी लाई करती है। ठीक है, तो अगर आप उन तमाम आइडियाज में, जैसे मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क की मैं बात कर रहा था, तो वहां पे मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो है बट मेरी एबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा हो सकता है कि एक साइड इस साइड, कैसे मैं बोलूंगा टेक्स्ट, मान लीजिए ये मेरा एरिया है जहां पे मेरा एबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले एरिया में मेरा एबिलिटी है। सबको दिख तो रहा है ना ये? हेलो अर्जुन, हाँ आप सर, जरा देख बता पा रहे पाए। हैं, हाँ बिल्कुल। थैंक यू, सॉरी, मैं म्यूट पे था। थैंक यू। तो ये एक बड़ा सा हमने, ऐसे ही मैंने सोचा कि कैसे ये सही रहेगा बताना। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मैथ्स का हेल्प लेते हैं, क्योंकि आप सब बिहार से हैं और हमारे बिहार की धरती गणित गणित और गणितज्ञों के लिए फेमस रही है हमेशा से। तो उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम वाला रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो ये बड़ा सा जो सर्कल था ये हमारे आइडियाज का पूरा बड़ा सा बॉक्स था, जिसको हम लोग यूनिवर्स कह सकते हैं। ठीक है, अब यूनिवर्स का एक छोटा सा जो सेक्शन है वो चला गया, क्योंकि उसमें हमारी एबिलिटी नहीं है। इस वाले एरिया में हमारी एबिलिटी, ठीक है, तो एक साइड हम लोग एबल हैं अपने आइडियाज में कुछ कुछ चीजों को लेकर के, और एक साइड हमारी एबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब क्या हम लोग देखते हैं कि इसमें ही हम दूसरा फिल्टर लगाते हैं। दूसरा फिल्टर क्या हो सकता है? दूसरा फिल्टर ये हो सकता है जहां पे हमारा इंटरेस्ट एरिया हो और जहां पे हमारा इंटरेस्ट एरिया ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए इधर हमारा इंटरेस्ट एरिया होगा और यहाँ पे हम नॉट इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास
एक अगर आप अच्छे से इसको इसको 1 मिनट, हाँ, इसमें फिल कलर का ऑप्शन में भी नहीं होता है क्या? अब चलिए देखिए, यहाँ पे जैसे हमारे पास बस एक ये रीजन बचा एक बड़े से पूल में से, जहाँ पे हम इंटरेस्टेड भी हैं और जहाँ पे हमारी एबिलिटी भी है। समझ में आ रहा है? विकी, अगर आप इसको मैसेज बॉक्स में लिख सके, और अर्जुन हमारे लिए आपकी समस्या को पढ़ के बता देंगे, ठीक है? अपर राइट पोर्शन इज राइट एंड प्रॉपर। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो अब हमने 2 फिल्टर लगाया, और देखिए इसमें क्या है, इसमें हमने जो स्टार वाला मार्क होगा, ये वाले आइडियाज जो हैं हमारे किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि वहां पे ना हमारा इंटरेस्ट है ना हमारी एबिलिटी ही है। या हो सकता है कि हमारा इंटरेस्ट हो पर एबिलिटी ना हो, या हो सकता है हमारी एबिलिटी हो पर हम वहां पे इंटरेस्टेड ना हो। ठीक है, समझ में आया? हम इतने सारे आइडिया से इतू से आइडिया पे पहुंच गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें लगाते हैं तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर ये है कि हम लोग देखते हैं कि इसमें से मार्केट में डिमांड कितने चीजों का है। ठीक है, अब अगर इसको भी अगर हम लोग मार्क कर पाए, स्टार से और स्टाम्प से मार्क करेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए इस वाले रीजन में मार्केट डिमांड है और इस वाले रीजन में मार्केट डिमांड नहीं है। ठीक है, अब हाँ, मान लीजिए सजल, आप हाँ जैसे जी। शायद किसी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। विभूति कह रहा है कि एबिलिटी क्या है, और रजनी कह रहा है सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो वापस से इसको रिटरेट करते हैं हम लोग। मैंने कहा कि एज एन इंडिविजुअल हमारी कुछ इंटरेस्ट होती है और हमारी कुछ एबिलिटी होती है। अब जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के छात्र हैं या फिर आप आईटीआई के छात्र हैं, तो आप किसी ना किसी एक स्किल में आपको आपका एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं आप। ठीक है, ये आपका कोर स्किल हो सकता है, अग्री? दूसरा, हो सकता है कि आप ये कोर्स या तो अपने घर वालों के कहने से कर रहे हो, या आप इसमें रियली में इंटरेस्टेड हो तो आप ये कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट और एबिलिटी की बात तो ये हुई। होपफुली आप लोगों को समझने में आसानी हुई होगी। और ये जो चीजें हैं ना, एटलीस्ट एबिलिटी तो हम लोग फिगर आउट कर पाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट हम लोग फिगर आउट कई दफा नहीं कर पाते हैं। तो अभी के समय में जो हमारा इंटरेस्ट और एबिलिटी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने अभी एक ग्रुप में बैठ करके आइडियाज के ऊपर मंथन किया कि क्या क्या वो तमाम आइडियाज हो सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, अग्री? उन तमाम आइडियाज में ये बड़ा वाला सर्कल है जो हमारे बड़े से आइडियाज का समूह है। ठीक है, अब उस बड़े से समूह में हम एक फिल्टरेशन लगा दिए कि जहां पे हम एबल हों या जहां पे हमारी एबिलिटी नहीं है। तो जो आपको स्क्रीन पे दाहिना तरफ वाला भाग दिख रहा है, उस भाग में वो सारे आइडियाज हैं जहां पे हमारी एबिलिटी है, कि हम उन आइडियाज में थोड़े 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 कुशल हैं। ठीक है, बाएं तरफ वाला जो भाग है, उस तमाम आइडियाज में हम एबिलिटी नहीं रखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग बनाने की बात हुई, तो वहां पे मेरी एबिलिटी नहीं है लेकिन मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, दूसरा फिल्टर हमने लगाया, ये जो आपको हॉरिजेंटल वाला लाइन दिख रहा है। ठीक है, चलो अभी समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। तो जो हॉरिजेंटल लाइन है ये हमारे इंटरेस्ट का लाइन है। तो कहने का मतलब ये था कि हमने क्या किया, हमने अलग अलग तरह से फिल्टरेशन लगाया। पहले क्या लगाया, पहले फिल्टरेशन लगाया जहां पे हम एबल हों तो हम वही बिजनेस करेंगे। दूसरा फिल्टरेशन लगाया एबिलिटी के साथ हमारा इंटरेस्ट भी हो, तो अगर हम इंटरेस्टेड और एबल दोनों हैं तो हम काफी अच्छा उसमें कुछ कर सकते हैं। बट इंटरेस्ट और एबिलिटी से तो कुछ बिजनेस हम लोग, हो सकता है कि बिजनेस बना लिए लेकिन वो फ्लरिश नहीं कर पा रहा है, वो लॉन्च नहीं हो पा रहा है हमारा बिजनेस। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम स्टडी करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आते हैं तीसरे लेवल ऑफ फिल्टरेशन में। साउंड आ रही है मेरी, अर्जुन? हाँ सजल, चलो, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज है। एक हाँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
होपफुली अभी ठीक हो गया होगा वो। हाँ इस क्लियर। चलो तो आगे आते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया, हमने एक तीसरा लेवल ऑफ फिल्टरेशन लगाया मार्केट डिमांड का। ठीक है, अब मान लीजिए आप में से कई सारे लोग होंगे जो गैराज खोलना चाहते होंगे, ठीक है, पर पटना, आप मान लीजिए पटना में है और पटना में ढेर सारे गैराज हैं और लोगों को गैराज की जरूरत नहीं है, और आपका गैराज में इंटरेस्ट भी है, आपकी एबिलिटी भी है, या फिर मान लीजिए आप में से कोई कह रहे थे ना रेफ्रिजरेंट्स का बिजनेस करना है, हम रेफ्रिजरेंट्स या फिर कूलेंट्स के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट में उस चीज की डिमांड है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने तीसरा लेवल ऑफ फिल्टरेशन लगाया मार्केट डिमांड का। ठीक है, अब मार्केट डिमांड हो गया तो हमारे पास ये जो हमारे पास 3 टिक वाला रीजन है ये बचा था। अग्री, हमने 3 फिल्टरेशन लेवल लगाया। अमरजीत, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमारे पास अभी ये इतने आइडियाज में से, हाँ, ये जो एक पोर्शन है 3 टिक वाला ये बचा है। ठीक है, तो अब आखिरी फिल्टरेशन लगाते हैं जो सबसे ज्यादा एसेंशियल है हम कोई भी बिजनेस करें उसके लिए। ठीक है, तो वो क्या है, वो है नेसेसरी मनी फैक्टर या फिर फिनांस फैक्टर, आप उसको कुछ भी बोल लीजिए। अब इसमें मान लीजिए ये जो हमारे पास रीजन है, इस रीजन में अब अगर हम मनी को जोड़ दें तो यहाँ पे हमारे पास पैसा है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और इतने आइडियाज के लिए, इतने आइडियाज को बिजनेस का प्रारूप देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो हमारे पास आप देखिए एक जो ये 3 टिक वाला रीजन बचा है, बस एक वही रीजन है, या अगर आप उसको आइडियाज में अगर ट्रांसेंड कर पाए तो एक वो वही रीजन बचेगा जहां पर आप अपना बिजनेस को एक प्रारूप दे सकते हैं। और ऐसे आपके पास गिने चुने आइडियाज होंगे, आप उंगली पर बना सकते हैं, 1 से 2 या 2 से 3 ही बिजनेस आपके पास बचेंगे जो आप इन 4 फिल्टरेशन के बाद लगा सकते हैं, कर सकते हैं। होपफुली बहुत लोगों के लिए इन 4 फिल्टरेशन को लगाने के बाद एक 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 बिजनेस पर आके सिमट जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बिजनेस पे आप आते हैं, उससे ज्यादा किसी के पास भी बिजनेस आइडियाज नहीं आते हैं। तो होपफुली हम इसमें सेंस बना पाए होंगे आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को समझ में आ सके कि हम लोग अब बड़े से आइडियाज के पूल के साथ छोटे आइडिया पे कैसे आ पा रहे हैं। थैंक यू अंकिता, प्रीति। चलिए इसको बंद करें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर ये आपको समझ में आ रहा हो कि ये क्या है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको बंद करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, और अगर आप लोगों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है इन फ्यूचर तो आप लोग हमें बाद में हम आपको अपना ईमेल साझा करेंगे, तो आप वहाँ पे अपने सारे डाउट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तो इसको हम बंद करते हैं। होपफुली वो कुछ सेंस आया होगा आप लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग बिजनेस को एक कैसे एक प्रारूप में ले करके आ रहे हैं। तो आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ज़्यादा स्लाइड नहीं है, आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश रहेगी कि सेशन थोड़ा इंटरटेनिंग हो। अच्छा, अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा तो क्या हम लोग गेम खेल सकते हैं? उसके लिए आप लोगों का एक सपोर्ट चाहिए होगा। आप लोगों को अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? और चूंकि आप लोग सब बिजनेस बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस से ताल्लुक रखना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपना एक कैमरा ऑन रखना है, ठीक है? खेलना स्टार्ट करें। सूर्य, अगर आप भी अपना कैमरा ऑन कर पाए तो लोगों को हो सकता है थोड़ा और मदद मिलेगा समझने में। स्टार्ट करें। चलिए, पहला सवाल है, एक कोई भी गुलाबी वस्तु जो आपके आसपास हो, जो आपको लगता है आप मार्केट में जाके इंस्टेंटली बेच सकते हैं। कोई सी भी गुलाबी वस्तु जो आप मार्केट में जा करके बेच सकते हैं।
सोचिए और जल्दी से लेकर के आइए स्क्रीन के सामने, जल्दी 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 जल्दी, आपके पास 10 सेकंड है। 1 2, जल्दी मनीष, कैमरा मत देखिए, ढूंढिए और जाके गुलाबी वस्तु लेकर के आइए। क्या बात है मयंक, क्या है मयंक, ये कटोरा? अच्छा ठीक है, ईशा भी कुछ पर्स जैसा दिखा रही हैं, आयुष भी कुछ दिखा रहे हैं, अमरजीत भी कुछ दिखा रहे हैं, मनीष भी कुछ दिखा रहे हैं, रुमाल दिखा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आरती दिखा रही हैं, पर्स दिखा रही हैं, निशु भी दिखा रही हैं कुछ, अलीशा दिखा रही हैं हमें अपने मोबाइल का कवर दिखा रही हैं। पता नहीं वो मोबाइल का कवर है या क्या है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक और, पिंक चॉकलेट, ठीक है पिंक चॉकलेट पता नहीं होता है कि नहीं होता है। अब अगर आपके पास, अगर हम आपको बोले कि एक कोई सी भी ऐसी, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई सी भी ऐसी वस्तु जो आपके पास पड़ी हो, जो आपको लगता है मार्केट में बेचना बहुत ही कठिन है, जिसको बिल्कुल ही नहीं बेच पाएंगे, वस्तु होनी चाहिए। कैमरा में अगर आप लेके आ सकें या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकें। पुराना सामान, मेरा कैमरा म्यूट, कैमरा को म्यूट करने की जरूरत कोई नहीं है, कैमरा को म्यूट करने की आप कैमरा पे दिखा सकते हैं। पुराना सामान जो एकदम ही नहीं बिकेगा आपको लगता है, मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा तो सकता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सजल आप लाइन पे है क्या? आप हेलो सजल, आई थिंक सजल सर का कुछ नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, थोड़ा देर हम वेट कर लेते हैं, सर तब तक आ जाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल बात चल रही थी रिमोट ऑफ टेलीविजन, क्या क्या रिस्पॉन्स आया है वो मैं देख रहा हूँ आप लोगों की तरफ से। यूज ड्रेस्ड, एक्सपायर डेट का मेडिसिन, सॉक्स, स्वैल, डेड थिंग्स, ब्लैक पेन, स्लीपर, ओल्ड शूज। सो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक लेडी है जो पटना में ही है और वो जो है वो शूज का बिजनेस करती है और उनका जो शूज का जो बिजनेस है दैट इज लाइक कि वो सेकेंड हैंड शूज लेते हैं, यानी कि अगर आपके घर में पुराना शूज है कोई और उस शूज को और पुराने कपड़े हैं कुछ अगर आप डोनेट करना चाहें तो उनको जो है वो रिफर्बिश करके, यानी कि बिल्कुल
नए जैसा बना करके जो है वो सेल आउट करती हैं। सो और वो सेल आउट भी करती हैं तो उसकी प्राइसेस मतलब काफी कम दाम पे रहती हैं। तो आप लोग उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या है और कैसे हैं। अर्जुन, लास्ट जो पावर पॉइंट टॉपिक का डिस्कशन था, अगर आपको कुछ रिकॉल कर सके तो। आई मीन लास्ट कल का ना, लास्ट डे का आप बोल नहीं, रहे हैं? अभी आज जो सजल जो अभी लास्ट पीपीटी डिस्कशन कर रहे थे। ओके, आई एम सॉरी बट मेरे पास वो पीपीटी है नहीं। सजल का ओके, शायद सो मैं आप लोग आपसे एक्चुअली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, अभी जब तक सजल आ जाते आप बहुत बार मैं जब आप हमारे टीओटी पे थे या फिर मेरे साथ भी आप गए थे वहाँ पर बिल्कुल। पटना में सेशन में, तो हाँ, हाँ। आप एक कहानी बोलते थे एक बिजनेस की ही, जो ट्रेन में वो खीरा बेचते थे, हाँ, वो हाँ, वाला हाँ, कहानी मुझे बहुत ही ओके, पसंद था वो कहानी। क्या आप थोड़ा चलिए इनके साथ भी ठीक है, शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। सो एक छोटी सी आप लोग को बताते हैं कि कल वाला सेशन जब गौरी ले रही थी तो उसमें बात हो रही थी कि जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, और ये बहुत कॉमन चीज है। कोई आपको ABCD क ख ग घ ये चीजें तो सिखा सकता है, ये चीजें बता सकता है, लेकिन बिजनेस आइडिया कई बार ये होता है कि हम किसी को देख करके इंस्पायर होते हैं, सोचते हैं कि उस आदमी ने इस चीज का बिजनेस किया तो मुझे भी ये बिजनेस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आसपास जब देखते हैं तो किसी बिजनेस पर्सन को कपड़े की कोई दुकान है या किसी तरह का वो बिजनेस चलाते हैं, तो उन लोगों को देख करके आपको लगता है कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। कल गौड़ी ने बड़ी अच्छी एक बात बोली थी कि रिसर्च जब भी आप करते हैं तो कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो रिसर्च जरूर करते हैं। रिसर्च में आप ये देखते हैं कि आपके आसपास का सराउंडिंग कैसा है, आपका मार्केट कैसा है, और आप क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोग, उनको किस चीज की जरूरत है। तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक ट्रेन में एक बूढ़ी औरत जो है वो खीरा बेच रही थी। तो वो जब खीरा बेच रही थी तो उस वहां पर जो है वो खीरे को उन्होंने, हर खीरे का जो है, एक खीरे का कीमत 25 रुपया बताया। तो कई लोगों ने ये बोला कि ये तो बहुत महंगा खीरा है। उनका एज जो है तकरीबन 80-85 साल का एज होगा, और जो भी देखता था ट्रेन में वो यही कहता था कि दादी इतना महंगा खीरा जो है ये कोई नहीं खरीदने वाला। तो वो बेचारी ट्रेन में एक बार, दो बार, तीन बार कंपार्टमेंट में जो है वो राउंड चक्कर लगा करके जो लगाने के बाद जो है उन्होंने देखा कि उनका एक भी खीरा नहीं बिका। तो ठीक थोड़ी देर बाद जो है एक 14-15 साल का लड़का, 14-15 साल का बच्चा जो है वो आता है खीरा बेचने के लिए, और वो खीरा जो है वो 15 रुपए का एक खीरा बेचना स्टार्ट करता है। तो उसका खीरा जो है वो थोड़ी देर में ही उसी कंपार्टमेंट में सारा खीरा बिक जाता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का जो है उसी बूढ़ी औरत के बगल में ट्रेन में एक साइड में बैठा होता है, और एक अंकल जो है वो उसको देख करके ये कहते हैं कि दादी आप देखिए, आपको जो है वो खीरा बेचने, आपको जो है सेलिंग करने नहीं आता, बिजनेस करने नहीं आता, आप इस लड़के से सीखिए, आप इस लड़के से सीख सकते हैं कि कैसे सेलिंग करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं। इसने जो है वो 15 मिनट के अंदर में ही जो अपना पूरा का पूरा खीरा जो है वो बेच दिया। तो दादी जो है वो मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ये लड़का जो है मेरा पोता है। इस स्टोरी में सीन ये था कि वो जो लेडी थी उनका हर रोज का यही एक्टिविटी था। वो पहले एक बार घूम करके वहां पर लोगों के दिमाग में ये चीज बिठाते थे, ये चीज बताते थे कि भाई मार्केट में अभी जो है खीरे की कीमत जो है वो 25 रुपए का एक खीरा है। लोग ये कहते थे कि अरे ये तो बहुत महंगा है, मार्केट में जो है केवल 10 रुपए का एक खीरा है, 10 रुपए का एक खीरा है, तो ये 25 रुपए का एक खीरा इतना महंगा हम क्यों लें। सो जब 25 रुपए का एक खीरा उनके दिमाग में ये बिठा दिया जाता था, तो उसके बाद जो है दूसरे ही पल में अगर आपके सामने कोई आता है और कोई ये कहता है कि हमारा खीरा जो है वो 15 रुपए का है, तो आपको ये लगता है कि ये पहले से तो सस्ता है। सो आप पहले ये चीज देखते हैं कि पहले से तो सस्ता। ये कुछ चीजें ऐसे ही काम करती हैं जैसे कि आप ऑनलाइन सेल होता है, फ्लिपकार्ट का, अमेजोन का,
तो ये चीजें वहां पर आप कोऑर्डिनेट करके आप जो है कोरिलेट करके देख सकते हैं। उनका ये था कि वो मार्केट रिसर्च में जो है वो मार्केट रिसर्च के दौरान जो है वो ये चीज देखती थी वो लेडी हर रोज कि मैं पहले लोगों के दिमाग में, लोगों के माइंडसेट में ये चीज बिठाऊंगी कि खीरा जो है वो बहुत महंगा है, और नेक्स्ट मोमेंट जो है जैसे ही आपके पास उससे सस्ता आता था, ऑल्दो आपको ये पता है कि आप अभी भी जो परचेज कर रहे हैं वो मार्केट से महंगा है, बट फिर भी जो है आपको ये लगता था कि अभी थोड़ी देर पहले जो आई थी बेचने, वो उसका कीमत और इसका कीमत दोनों का अलग अलग चार्जेस है। तो कई बार ये होता है कि हम मार्केट में नीड को तो जानते हैं, नीड को जानने की कोशिश करते हैं, और दूसरा केस ये होता है कि मार्केट में नीड को समझते हुए हम नीड जनरेट करते हैं। सिमिलरली आप एग्जांपल देख सकते हैं रिलायंस जियो का। सो सबसे पहले जब रिलायंस जियो आता था, उसके पहले बहुत सारे लोग जो है वो 5 GB पर डे, 2 GB पर डे का 2 GB पर मंथ, 5 GB पर मंथ का हिसाब से डेटा यूज करते थे, और उसमें उन सब लोगों का काम करीब चल जाता था। तो रिलायंस जब मार्केट में आई, तो रिलायंस मार्केट में आने के साथ उसने ये किया कि आपको फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया, फ्री में डेटा देना स्टार्ट किया रिलायंस ने। सो आपको एक तरह से आदत लगाई गई, लत लगाई गई कि आप फ्री में इंटरनेट यूज कीजिए। आज के समय में लास्ट मंथ का एक सर्वे आया था, उसमें ये मेंशन था रिलायंस जियो के 75% से ज्यादा यूजर जो हैं वो 75% से ज्यादा डेटा कंजम्पशन पर डे करते हैं, चाहे आपका पैक 1 GB का हो या 1.5 GB का हो या 2 GB का हो। तो मार्केट में आप या तो नीड आइडेंटिफाई करते हैं या तो आप नीड जनरेट करते हैं। ये जो भी बिजनेस करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले देखते हैं कि मार्केट में गैप कहाँ है। तो ये जो खीरा वाली स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो यही था कि वो नीड जनरेट करती थी। फूड इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है कि अगर आप चाह करके भी आपके आसपास जो है कोई आदमी कुछ खरीद रहा होगा, आप कभी ट्रेन या बस में ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर आपके बगल वाले ने मूंगफली परचेज किया तो आप भी कहते हैं भैया 10 रुपए का दे ही दो। आपके बगल वाले ने खीरा परचेज किया तो आप भी कहते हैं कि एक दे ही दो। ये बहुत कॉमन चीज होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। तो ये एक एग्जांपल था कि कैसे आप अपने बिजनेस आइडिया को मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं, मार्केट में आप लॉन्च कर सकते हैं लोगों के दिमाग को समझ करके, लोगों के दिमाग में एक चीज को बिठा करके। सो ये देखिए आपके पास अभी आप सब लोग देख रहे होंगे एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है कि रिफाइनिंग अ बिजनेस आइडिया। सो माई इंटरेस्ट, माई एबिलिटी, मार्केट डिमांड। तो आप मार्केट डिमांड को भी समझते हैं। अभी के टाइम पर सबसे अच्छा मार्केट में अगर डिमांड है तो सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से मार्केट में कुछ चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में उस चीज को लिखें कि मार्केट में किस चीज की डिमांड अभी के समय में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। मास्क, सैनिटाइजर, वेरी गुड। सो अगर आप देखिए सो ये एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रेडिंग का बिजनेस का काम कर रहे हैं। हैंड वॉश बहुत अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टर बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी, हैंड ग्लव्स, नेट, गिलोय बिल्कुल बहुत अच्छे। आप सब लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मार्केट डिमांड की, राइट। सो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेडिंग का काम ये करते हैं कि आप किसी एक जगह से वो ऑर्डर लेते हैं, आप जो है वो बल्क में परचेज करते हैं। तो बल्क में जब आप परचेज करते हैं तो आपको जो है उसकी प्राइसिंग, उसकी कॉस्टिंग बहुत कम लगती है। सपोज कि अगर आप 5 लीटर का गैलन लीजिएगा सैनिटाइजर का तो वो आपको अगर 1000 रुपीज का पड़ेगा, और उसी को आप 100 ml करके बेचेंगे तो 100 ml का जो है एक बॉटल जो है वो आप 40 रुपए में सेल आउट करते हैं। इट मीन्स कि वो आपको जो है 400 रुपीज केजी के हिसाब से आप बेच रहे हैं, जबकि 1000 में आप 5 किलो खरीद रहे हैं। सो एक ट्रेडिंग का बिजनेस भी जो है आप सैनिटाइजर के हिसाब से, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो आप कर सकते हैं। सो आपको ये समझना होगा कभी भी जो यहाँ पर पहला टॉपिक है, मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या एक्सपर्टीज है, और एक्सपर्टीज और एबिलिटी को जो है वो डेवलप करने के लिए आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। जो कल वाले सेशन में गौरी बात कर रही थी, मार्केट को रिसर्च करना, राइट। और यहाँ पर जो हमने बात किया अभी, जैसे कि कोरोना के एक एग्जांपल लेकर के कि कोरोना की वजह से मार्केट में किस चीज की डिमांड इंक्रीज हुई। चलिए वेलकम बैक, सजल आ गए हैं, और ये टेक्निकल बैरियर्स होते रहते हैं
और सजल, ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू सूर्या इतना देर तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। सॉरी एवरीवन, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था अनफॉर्चुनेटली। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। होपफुली आप लोगों को वो एक्सरसाइज इंटरटेनिंग लगा होगा। एट द सेम टाइम आपने भी सोचा होगा कि अरे क्या क्या हो सकता है, कैसे ये पूरा बिजनेस इंडस्ट्री काम करता है। तो अभी के समय में क्या है ना, हम लोग जितना अच्छा, जैसे सौर्या बता रहे थे, वो एक स्टोरी के बारे में बता रहे थे कि हम लोग परसेप्शन क्रिएट करते हैं अपने कस्टमर के दिमाग में, ठीक है, कि कौन सा चीज कितनी जल्दी बिक पाएगा और कैसे बिक पाएगा और क्यों बिक पाएगा। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स है इसके, क्यों, कैसे और कहाँ। तो आगे हम लोग अगले आने वाले सेशंस में बात करेंगे 5 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में। तो उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है, क्वेस्ट ऐप में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मॉड्यूल है उसमें 5 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो एक बार अगर आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आज का जो आखिरी टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जब कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका सबसे बेसिक जो पार्ट है ना, वो है उसका अकाउंटिंग करना। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि अगर टिपिकली हम लोग क्लासरूम में सेशंस करते हैं तो हम लोग यूनिट कॉस्टिंग की बात करते हैं कि आप अपने हर प्रोडक्ट का, चाहे आप प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर आप सर्विस बेच रहे हो अपना, तो हर चीज का एक यूनिट कंपोनेंट होता है। यूनिट मतलब इकाई। आप उसके इकाई की कीमत क्या लगाते हैं, उस इकाई की कीमत आपको क्या पड़ती है आपकी जेब पर, और आप अपने कस्टमर से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और वो एक्सपेक्टेशन रखने के पीछे जो चीज़ें चलती हैं हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोगों को समय मिले तो एक बार ज़रूर पढ़िएगा। गूगल पे जा करके एक बार सर्च करने की कोशिश कीजिएगा कि हाउ टू, मतलब आप यूनिट कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अगर आप लोगों को नहीं हुआ है तो अर्जुन आपसे एक शेयर करेंगे। सॉरी अगर मेरा साउंड नहीं आ रहा है मेरा आवाज आप लोगों को? हाँ सजल, हम सुन पा रहे हैं। थैंक यू। तो जिनको भी मेरी साउंड नहीं आ रही, एक बार ये लॉग आउट करके वापस लॉग इन करके देख सकते हैं, मे बी आ जाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली बात क्या होती है, कई सारे जो आप अगर बिजनेसमैन को देखेंगे या बिजनेस वुमेन को देखेंगे तो ये लोग अपना जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ये मतलब वीकली बेसिस पे करते हैं, कुछ रोज के बेसिस पे करते हैं, कुछ मंथली बेसिस पे, कुछ वीकली और कुछ ईयरली बेसिस पे करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। आइडियली जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो रोज के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, रोज के बेसिस पे करने से फायदा ये होगा कि हमें पता रहेगा रियल टाइम कि मेरे पास मॉनेटरी टर्म्स में मेरे पास कितना वैल्यू बाकी है, और अगले दिन हम कितना वैल्यू बनाने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि चूंकि आप एक भविष्य के एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं आप सब, तो आप सब फिनेंशियल वैल्यू ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को बेच करके। आप में से कई सारे लोगों ने बताया कि सर हम डोर टू डोर जाके रेफ्रिजरेशन को ठीक करने का, रेफ्रिजरेटर को ठीक करने का काम करेंगे। ठीक है, तो दैट काउंट्स इन अ सर्विस। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सर्विस बेच रहे हैं अपना। आपको देखना है कि आपका लागत कितना आ रहा है एक रेफ्रिजरेटर बनाने पे। तो हम लोग यूनिट कॉस्टिंग में वो कैलकुलेट करते हैं कि हमारा पर यूनिट अपना सर्विस देने से कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये है कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जब हम लोग अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर मान लीजिए मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ आइसक्रीम की फैक्ट्री में, तो एक जो छोटा कप होगा मेरे आइसक्रीम का वो मेरा एक यूनिट है। तो उस यूनिट के ऊपर कितना कॉस्ट आ रहा है और फिर हम उस कॉस्ट से कितना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं अपना सेलिंग प्राइस को कंसीडर करके, कि हम कैसे कंसीडर करेंगे, उसके लिए क्या क्या मायने रखता है सेलिंग प्राइस को निर्धारण करने के लिए। तो वो सब चीजें हम लोग बताते हैं जनरली आपको यूनिट कॉस्टिंग में। बट चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। और आपको अगर इसमें इंटरेस्ट हो कि नहीं सर हमें चाहिए, तो आप लोग अपने फैकल्टी से अगर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर
हम लोग अगर आप एक्स्ट्रा एक सेशन करवा सकें 2 घंटे का, 2 से 3 घंटे का, तो हम लोग आपको आराम से वो बता सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन पे। ये एक रोज का लेखा जोखा है आपके बिजनेस का। चलिए आगे आते हैं। पहला तो ये है कि आपको इसमें 5 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये कि आप जो भी चीजें खरीद रहे हैं, फर्ज करें आप कच्चा माल खरीद रहे हैं या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका एक राशन का दुकान है, राशन का किराने का दुकान है। ठीक है, अब आपने पहले दिन के लिए क्या क्या सामान लाया, पहले दिन आप अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं और आपको पहला दिन अपना बिजनेस चलाना है। ठीक है, तो आप अपने दुकान को अच्छे से सजाने के लिए बहुत सारे सामान लेकर के आते हैं, तो उसका कुछ एक एक्यूमुलेटेड सम होगा। फर्ज कीजिए कि हम 10,000 रुपए का सामान लेकर के आए अपने दुकान को सजाने के लिए, अपना बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पहले दिन के लिए। ठीक है, दूसरा दूसरा यह है कि हम जब पहले दिन बिजनेस कर लेते हैं तो हमने कितने चीजों को बेचा या कितने चीजों का हमने विक्रय किया। ठीक है, अब जो विक्रय हमने किया उसका कुछ एक मॉनेटरी वैल्यू होगा, जो इसमें आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह सब काउंट रहता है, तो हम लोग उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि हमने क्या किया। हमने एक्स रुपीस का सामान लाया और वाई रुपीस का सामान हमने पहले दिन बेच दिया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितना बचा है, तो वो टोटल बचा वाले को हम लोग एक कॉलम में लिख देते हैं अलग से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमने कितना पैसा कमाया। ठीक है, तो अब पहला तो ये था कि बैलेंस लेफ्ट, मतलब एक्स माइनस वाई हमारा बैलेंस हो जाएगा। होपफुली हम जो कह रहे हैं वो आप लोगों के लिए सेंसिबल होगा, कि आप लोग उसको उसका एक जिस्ट ले पा रहे होंगे कि वो क्या है। ठीक है, चलिए बहुत सारे ये सारे हैं तो हम होपफुली आगे बढ़ सकते हैं। तो x माइनस वाई जो है हमारा वो बैलेंस हो गया, और हमने जो चीजें बेची मतलब y, वो हमारा पैसा कमाना हो गया कि हमने कितना कमाया। ठीक है, अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, जो जनरल होता है आपका। तो अगर आप इस एग्जांपल से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि पहले दिन के लिए आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने ढेर सारा सामान लाया और आपने बहुत कम, बहुत बहुत ही कुछ ही सामान बेचा। अगर आप एक किराना का दुकान चला रहे हैं, आपने 10,000 का सामान लाया और आपने बस 1,000 रुपए, हाँ बहुत अच्छा, आपने फॉर्मूला सबको पता है, तो अपने को उस फॉर्मूला के साथ ही टिके रहना है। आप लोग में से कई सारे लोग होंगे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये सब चीजें आप मेरे से बेहतर और जल्दी कैलकुलेट कर पाएंगे। कहने का मतलब ये हमें रोज के बेसिस पे करना है, और पहले कुछ दिनों में जरूरी नहीं कि हमें प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये सोच के चलना पड़ेगा कि कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे बिजनेस में तुमको पहला दिन फायदा होगा। आप देखे होंगे कि कई सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं, इनिशियली लगेगा आपको कि लॉस में है, पूरा ही लॉस मेकिंग है, बट जब वो प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं ना, तो वो बहुत तेजी से ऐड ऑन होता है। ठीक है, कोई बता रहे हैं 100% एफर्ट पर 10% बेनिफिट। हाँ, वो तो होता ही है। और अगर आप आपका एफर्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना वो एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करने लगता है। तो यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग ये भी देखते हैं कि हर एक एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जा करके हम लोग कैसे हमारा एक यूनिट हमारे लिए इतना, मतलब एक यूनिट का जो प्रॉफिट है ना, वो फिर मार्जिनली बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद इसीलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारे दिमाग में रहे कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, वो किस दिशा में जा रहा है। अगर मान लीजिए आपका लॉस इंक्रीज, मतलब इस केस में अगर आप किराना का बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा ना कि आपका लॉस का मार्जिन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और आप प्रॉफिट की ओर चलते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों को ये देख करके पता चल जाएगा रोज के बिजनेस ट्रांजेक्शन से, उनका लॉस का जो मार्जिन है ना वो इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। ठीक है, आपने मान लीजिए आपने नया दुकान खोला बर्गर का, आपकी लागत मूल्य एक बर्गर पे 50 रुपए है,
पर चूंकि आपका नया दुकान है और आपको अपना प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, तो आपने उस पर दे दिया डिस्काउंट कि जो मेरे दुकान पे आके खाएगा हम उसको 10% देंगे, और जो हमसे पार्सल सर्विस लेगा उसको हम लोग 5% देंगे डिस्काउंट। ठीक है, तो इस केस में आपका जो लागत मूल्य से भी कम आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो तो है ही नहीं, और इनिशियली जो आपका लॉस है वो उसका भी बैंडविड्थ बढ़ता चला जाएगा। सॉरी, मुझे बार बार चैट देखना पड़ रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, इसीलिए अ, तो आप लोग मोटा 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 आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या मीन करना चाह रहे हैं इससे, कि क्यों ये जरूरत है आपकी। ठीक है, एक तो ये था बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके अलावे ये क्यों जरूरी है ये तो आप सबको पता चल गया। इसके अलावे आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क है। वो होमवर्क ये है कि आप लोगों को एक मिनिमम अमाउंट लगाना है अपनी ओर से। ठीक है, हमें पता है ये कोरोना का समय है और ये आप लोगों से ये डिमांड करना भी सही नहीं है एक एक तरह से, बट अगर आप कर पाए सारे प्रोटेक्शंस ले करके, मास्क वगैरह जो भी होता है प्रोटेक्शन आपके पास, अगर आप कर पाए, या आपके ऊपर हम लोग छोड़ रहे हैं कि आप अगर ये कर सके तो जरूर करें, क्योंकि जब तक आप बिजनेस करेंगे नहीं ना, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो आप मिनिमम 100 रुपए लगाएं अपनी जेब से किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, और मिनिमम 50% का प्रॉफिट कमाए उस प्रोडक्ट को बेच करके। तो ये आप आज आज और कल के बीच में कर सकते हैं। आइडियली हम लोग जब आइडियल सिचुएशंस होते तो हम लोग ये ग्रुप में करते, बट अगर आप कर पाए, अगर आपके लिए ये पॉसिबल हो, अगर आपको लगता है कि आप अगर ये कर पाएंगे अच्छे से, तो आप 100 रुपए अपनी जेब से लगाएं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। फर्ज करें कि आपने 99 रुपए का एक कोई सा सामान खरीदा कहीं पे, मान लीजिए आपने कोई थोक की मंडी में जा करके आपने बैटरी खरीदा। ठीक है, आप उसको गांव में ला करके 150 रुपए में बेच रहे हैं, 100 रुपए का सामान को 150 रुपए में। तो आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप कैसे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, आप में से जो भी लोग ये कर पाए बस उनके लिए ही कह रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है हमारी ओर से। हमें पता है कि ये काफी संजीदा समय है जहाँ पे आपको आपके प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखना, और हमको चूंकि हम लोग आपको सिखा रहे हैं तो हमें भी कॉशियस रहने की जरूरत है कि आप प्रोटेक्टेड रहें हमेशा अपने घरों में। तो अगर आप ये कर पाए जरूर करें। और हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन हैं, आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। इससे पहले हम अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहेंगे, अगर सूर्य आपकी इजाजत हो तो हम अगर ऐड कर पाए। हेलो हेलो अर्जुन, हाँ सर। सूर्यकांत नहीं है क्या, निकल गए? नहीं नहीं वो है, शायद उनका माइक म्यूट पे है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो देखिए हम लोग बात क्यों कर रहे हैं इतना एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के। अर्जुन मीनवाइल अगर आप इनको लिंक भेज सके तो। श्योर, मैं लिंक आपके ऊपर है, आप घर पे करें, आप अपने पड़ोसियों के साथ बिजनेस करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। आपको 100 रुपए लगाने हैं और 150 रुपए कमाने हैं, और उसका ट्रांजेक्शन भी लिखना है आपको। ठीक है, कि आपने कितना लगाया कितना कमाया। तो आपको इस वाला जो डेटा शीट अभी हम दिखाए थे, इसी तरह से उसको प्रेजेंट भी करना है। ठीक है, तो बात यह है कि हम लोग क्यों बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, आप लोगों को भी पता है। चलिए आप लोगों के लिए डेटा रखते हैं हम। 2018 का डेटा है ये। भारत में औसतन सालाना 1.2 करोड़ लोग जॉब मार्केट में आते हैं। आपको भी पता है हमारा जॉब मार्केट का नेचर कैसा है। ठीक है, हमारा जॉब मार्केट कैसे बना है? अ, हमारा जॉब मार्केट बनता है, जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको जोड़ करके बचता है। ठीक है, अब इसको जोड़ करके हमारा जॉब मार्केट बना, और इसमें कितने लोग हैं? 1.2 करोड़ लोग। ठीक है, अब 1.2 करोड़ लोगों में से अगर आप डेटा देखिएगा, तो टोटल हमारे पास जो हर साल नए जॉब्स आते हैं ना, वो बस और बस 50 से 60 लाख के बीच में है। एट मैक्स वो ऊपरी है 50 से 60 लाख। तो आप देखिए
अगर आप कल को जॉब मार्केट में आएंगे तो आप में से 50 से 60 लाख लोग ऐसे ही हम लोग को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि जिनको जॉब मिल रहा है वो हमसे ज्यादा स्किलफुल हैं। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहने की बात कर रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि आप जॉब मार्केट में देखेंगे तो हम लोगों को बचपन से, मैं भी बिहार से हूँ, खगड़िया से हूँ, मुझे भी बचपन से जॉब सीकर के तौर पे तैयार किया गया है। ठीक है, हम लोग बचपन से जॉब ढूंढने वाले बनते हैं, और जॉब देने वाले नहीं बनते। हम लोग को सिखाया ही नहीं गया कभी कि तुम जॉब दे भी सकते हो किसी को। आप देखिए, कल हम कमेंट पढ़ रहे थे किसी का, आप कह रहे थे कि आपको जॉब भी करना है, आपको ऑडी भी खरीदना है, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खरीदनी है, तो ये कैसे होगा, संभव है? आप जॉब करके ये कर तो सकते हैं, बट आप ताउम्र लोन में, आपका लोन चुकाते हुए बीतेगा। अग्री करते हैं तो जितने भी लोग वीडियो ऑन किए हुए हैं, सिर हिला दें अपना। आपको अगर लगता है आप बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं जॉब में रह के और आप लोन नहीं देंगे, ठीक है, तो आपको बड़े बड़े गाड़ियों के लिए ना, दो ही चीज में हो सकता है। अगर आप इलीगल कुछ, अगर आप सरकारी जॉब में हैं, अंडर द टेबल आपने कुछ पैसा ले रहा है आप, तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप बंगले बनवा सकते हैं। बट चूंकि हम लोग नए जनरेशन है और हमारे ऊपर है कि हम इस देश को कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं, तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बिजनेस एक बहुत बड़ा साधन है आपके पास। हम सब अभी युवा हैं, आप सब 18 से लेकर के 24 साल के बीच के होंगे, आयु वर्ग के बीच के होंगे। आप सबके पास अपार संभावनाएं हैं कि आप बिजनेस करें। हम नहीं कह रहे कि आप जॉब मत कीजिए, आप जॉब के साथ बिजनेस कीजिए, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल हो जाइए। विदेशों में लोग करते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सक्सेस मिला है, थोड़ा थोड़ा नहीं मिला है, होपफुली आगे मिल जाएगा। बट देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। और हो सकता है कि ये जो मार्जिन है ना, ये मार्जिन धीरे धीरे और कम हो जाए, ये जो अनएम्प्लॉयड लोगों का है। और दूसरा दूसरा जो हम आपको बता रहे थे कि अभी द हिंदू पेपर में एक खबर हम पढ़ रहे थे कुछ दिनों पहले, उस खबर के अनुसार आप शॉक्ड होंगे, आप अपने ये सुन करके, लगभग भारत में हम लोग 50 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या जो है वो काम करने वाली है, वो कोई ना कोई बहाने जॉब करती है, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर हम लोग 50 करोड़ लोग हैं हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, इसमें से लगभग लगभग कोरोना के काल में 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। इन जो 6 महीने बीते हैं लॉकडाउन में, आप अपने घर के पास देखे होंगे कितने सारे लोग बाहर से आ गए होंगे वापस। अगर आप लोग हाँ सिर हिला करके हमें बता सकें कि अगर आपने आस पड़ोस में ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं देखा है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकें, है ना। कितना दिक्कत है आने वाले समय में, आप सोचिए। हम सभी स्किल्ड वर्कफोर्स हैं, बट कोई है जो एक्सपीरियंस के साथ स्किल्ड है। तो जब हम कल को जॉब लेने जाएंगे, सरकारी जॉब वैसे भी घट रहे हैं दिनों दिन। रेलवे का एक वैकेंसी आया था, आपने उसमें देखा होगा कि पीएचडी वाले लोग भी अप्लाई कर रहे थे। आपने न्यूज में ही पढ़ा होगा, ये सब मैं न्यूज की बात बता रहा हूँ। और हम लोग चूंकि बिहार से हैं, हम लोग न्यूज बहुत पढ़ते हैं, हम लोग न्यूज का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास कितनी कम संभावनाएं होती चली जा रही है हमारे पास एक जॉब लेने के लिए। मैं खुद मैंने खुद भी ट्राई किया है, मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। इससे बड़ा, मेरे से बड़ा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। मैं पढ़ते पढ़ते नेट क्वालिफाई कर लिया, मुझे लगा अभी चलो प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे। बट बिहार में मेरे लिए अभी घर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए कितना बड़ा ये, अगर आप सरकारी जॉब की ओर देख रहे हैं तो संभावनाएं हमारे लिए कितनी घटती चली जा रही हैं, और हमें अपने लिए अलग संभावनाएं बनानी पड़ेंगी। तो उम्मीद है आप सब कुछ ना कुछ बिजनेस के बारे में सोचेंगे। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप अगर आपके पास ये टाइम होगा तो आप लोग कुछ ना कुछ बिजनेस जरूर करें, अपने घर के आसपास करें, या अगर आपको सेफ्टी फील हो तो आप मार्केट में जाकर भी कर सकते हैं। आज के लिए हम लोग का सेशन इतना ही था। अगर आप लोग को कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछें।
ठीक है। हाँ सजल, मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। हाँ जी अर्जुन। मैं लिंक शेयर कर चुका हूँ चैट पे, लेकिन जो लोग फिल कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर्ड दिखा रहा है। अच्छा अच्छा। तो क्या कोई अपडेटेड लिंक है या फिर वो सेम लिंक ही है? वो सेम लिंक, एक बार ये देखना पड़ेगा हमें ये, बट अगर आपने एक बार ये फिल कर दिया है तो फिर हम देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। सॉरी, ये सब टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं आप लोगों के लिए, तो हम लोग। अर्जुन एक बार फिर से जरा लिंक शेयर कीजिएगा। और देखिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, मैंने भी देखा है। सो आपके पास दो अलग अलग चीजें हैं। ये किसी ने nisbat.training.org करके जो लिंक शेयर किया है, ये लिंक उनके लिए, सबके लिए नहीं है। हर इंस्टीट्यूट का ये अलग रजिस्ट्रेशन लिंक है। यहाँ पर अटेंडेंस का लिंक शेयर किया जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, अटेंडेंस का लिंक और सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का लिंक दोनों दो चीजें हैं। जो निस्बत ट्रेनिंग करके आपको दिखता है, जो किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर हिंदी में एक मैसेज फॉरवर्ड हुलास चंद्र कुमार ने शेयर किया है, ये उसी इंस्टीट्यूट के बच्चे के लिए। सो आपके इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन के लिए, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपके जो पीएम युवा के फैकल्टी हैं वो आपको लिंक देंगे। यहाँ पर जो लिंक शेयर किया जा रहा है वो अटेंडेंस का लिंक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, सो दोनों को मिक्स नहीं करें। अटेंडेंस का लिंक यहाँ पर शेयर किया जा रहा है। मैं बोलूंगा कि एक बार और अटेंडेंस वाला लिंक शेयर कर दें। सो बाकी जो है, जो आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का लिंक है, वो आपके पीएम युवा के जो फैकल्टी हैं वो आपको देंगे। वो आप लोगों के सारे फैकल्टी के साथ ऑलरेडी शेयर हो चुका है। सो कंफ्यूज मत होइए। अर्जुन एक बार और अटेंडेंस लिंक शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत लोगों की क्वेरी आ रही है और शायद वो मिस कर गए हैं, तो चैट बॉक्स में काफी ऊपर तक वो लिंक नहीं दिख रहा है। और मे बी अगर हो सकता है कल वाला अटेंडेंस लिंक और आज वाला अटेंडेंस लिंक अलग अलग होगा, तो आप लोगों के साथ जो है वो आपके फैकल्टी के थ्रू जो है आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आई बिलीव कि हर रोज का जो है अटेंडेंस लिंक जो है वो अलग अलग होगा, बिकॉज कल के डेट में जो आपने अटेंडेंस लगाया था वो कल के लिए था। अच्छा, दोनों सेम लिंक है, तो यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड लिखा आ रहा है। कोई बात नहीं, एक बार क्रॉस चेक करके जो है दोबारा आपके साथ जो है अटेंडेंस लिंक शेयर किया जाएगा। क्वेस्ट ऐप में फॉरगेट पासवर्ड। सूर्य, आप लोग जितने भी लोग हैं हमारे साथ थोड़ा 2 मिनट के लिए बने रहें। मैं आपके साथ एक नया लिंक साझा कर रहा हूँ, तब तक सूर्य आप बात कीजिए। हाँ, और अगर क्वेस्ट की तरफ से और भी कोई है तो, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये भी क्वेरी आ रही है कि क्वेस्ट ऐप में फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है सर। ओके, अटेंडेंस लिंक अभी तुरंत शेयर कर रहे हैं, सजल अभी शेयर कर रहे हैं। और किसी की कुछ क्वेरी है प्रोग्राम से रिलेटेड तो बताइए। ट्रेड में क्या फील होगा? आप किस डिपार्टमेंट से हैं? आप किस डिपार्टमेंट? तो सर्टिफिकेट नहीं, हाँ रजिस्ट्रेशन लिंक पर जो है आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लिंक जो आपके फैकल्टी से मिल रहा है, उस पे आपको रजिस्टर करना ही करना है। अगर वो आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। 3 चीजें हैं, आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। एक, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पर लाइव सेशन में है। दूसरी चीज जो है, आपको जो क्वेस्ट ऐप में जो है 100% कोर्स को कंप्लीट करना है। और तीसरी चीज जो है, रजिस्ट्रेशन लिंक, सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो शेयर किया गया है, उसमें रजिस्टर करना है। ओटीपी नहीं आ रहा है। ओटीपी, किसका ओटीपी नहीं आ रहा है? चंपक, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एरर बता रहा है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट जो है वो फैकल्टी के साथ शेयर कीजिए, फैकल्टी देख करके बता देंगे। जिस किसी के भी रजिस्ट्रेशन में एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के फैकल्टी के साथ शेयर कीजिए। मैं क्वेस्ट ऐप के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। जो लोग भी क्वेस्ट ऐप को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले ये तय कर ले कि आप एज ए लर्नर वहां पर रजिस्टर करें। एज ए फैसिलिटेटर करेंगे तो आपको वहां पर रजिस्टर कर नहीं पाएंगे आप।
आप ये ऊपर देखिएगा 2 ऑप्शन है, एज ए लर्नर, एज ए फैसिलिटेटर। तो एज ए लर्नर आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और वहां पर आप अपने ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो भी है, नाम, कौन से आईटीआई से, ये सब डालिए और एक पासवर्ड आप खुद से वहां पर सेट कीजिए। खुद का एक मनपसंद की पासवर्ड वहां पर डालिए और उसको ही कंफर्म करके ये पासवर्ड आप सेव करके रखिएगा, ताकि आप फ्यूचर में जब भी क्वेस्ट ऐप को खोलने की कोशिश करेंगे वही पासवर्ड आपको वहां पर यूज करना होगा। तो पासवर्ड जब आप रजिस्टर करें अपने आप से रखिए और उस पासवर्ड को आप सेव करके रखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तब आपको जाकर वहां पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन पहले उसके लिए अर्जुन, आपको काफी लोगों का दिखा रहा है फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद भी नहीं आ रहा है करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है और कोई मेल भी नहीं आ रहा है। ये काफी लोगों की क्वेरी आ रही है। ओके। तो हाँ, तो जिनके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वही क्या, वो अगर अपने स्क्रीनशॉट लेकर कि क्या हो रहा है दिक्कत उनको, अगर उनके फैकल्टी के जरिए हम हमारे तक पहुंचा सके या फिर कोई एक प्रोसेस है तो हम बात करते हैं इसको लेकर। तब तक सजल यहाँ पर आ जाएंगे, हम देखते कोई फिगर आउट करते हैं। हेलो एवरीवन, प्लीज अभी अभी के लिए आप लोग कुछ भी टाइप मत कीजिए। हम एक रजिस्ट्रेशन आपको वापस से अटेंडेंस का लिंक भेज रहे हैं, तो आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए बस। ठीक है, ये अटेंडेंस का लिंक है, हम बार बार क्लियरली बता रहे हैं, आप लोग 196 लोग हैं यहाँ पे। ये अटेंडेंस का लिंक है, आप इस पे क्लिक करके अटेंडेंस बना सकते हैं। निकिता, प्लीज ये स्माइली वगैरह अभी फिलहाल के लिए मत बनाइए, लोगों को उनका अटेंडेंस करने दीजिए। और अगर आपका नहीं हो पा रहा है अटेंडेंस, फिर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं हो पा रहा है तभी बताइएगा, अगर ये लिंक काम नहीं कर रहा है तब। सजल, एक और क्वेरी भी आ रहा था कि हाँ जी, बताइए। बहुत सारे लोगों को क्वेस्ट ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी वो अगर पासवर्ड भूल जाते तो फिर उनको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है वहां पर। इसके बारे में आप कुछ बोल पाएंगे? एक मिनट। नहीं, फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद उनके पास कोई पासवर्ड ऐसा नहीं है, ईमेल वगैरह नहीं आ रहा है कुछ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नीतीश कुमार कह रहे हैं नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। नीतीश, आपको आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा वहां पे। ये ईमेल आईडी ऑथेंटिकेशन के लिए है कि आप एक जेन्युइन यूजर हैं। कई बार होता है ना कि आप दूसरों के फोन से जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं वह भी फॉर्म भर दे रहे हैं, तो उसके लिए है वो कि आप अपने ईमेल आईडी से अपने फोन के थ्रू ही अटेंडेंस बना रहे हैं अपना। ट्रेड में सूर्या ने आपको जैसा बताया था, सेशन में क्या भरे आप, जिस भी सेशन में आपने अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया है, या फिर आप आज का डेट भी डाल सकते हैं सेशन में। आज और सेशन में आज का डेट डाल दीजिए। 3rd डे है और ट्रेड जो जिस ब्रांच से आप हैं, आईटीआई के लिए ट्रेड होगा, पॉलिटेक्निक के लिए ब्रांच होगा। सो अपना ट्रेड या ब्रांच आप लोग डाल सकते हैं। अटेंडेंस हो गया है, वेरी गुड। रजिस्ट्रेशन में फोटो अपलोड नहीं हो रहा। अंजलि, उसका साइज जो है आपको छोटा करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन वाला जो आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों का फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, उसका साइज 50 KB से छोटा होना चाहिए। आपके पास जो भी फोटो होगा, अगर मोबाइल में देखेंगे तो 50 KB से कम का फोटो नहीं, तो आप उसको छोटा कीजिए। मोबाइल में जब आप उसके लिए जब आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसके फोटो का साइज होगा। आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर, हाँ, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है ना? अब देखिए, ये जो है ये क्वेस्ट ऐप का होम स्क्रीन है। अगर आप वेब वर्जन खोल रहे हैं तो ऐसा दिखेगा, आपके फोन में यही सेम चीज छोटे फॉर्म में दिखेगा, बट सेम ही फीचर्स हैं। ठीक है, इसमें 2 तरह के लॉगिन है आपके पास, या तो फैसिलिटेटर लॉगिन, नहीं तो लर्नर लॉगिन। जो फैसिलिटेटर लॉगिन है वो आपके ट्रेनर्स के लिए है, वो आपके ट्रेनर्स या फिर जो आपके टीचर्स हैं वो फैसिलिटेटर के तौर पे लॉगिन करेंगे। चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं तो आप लर्नर लॉगिन पे जाइए। ठीक है,
आप लर्नर लॉगिन पे जाइए। अगर आपने खुद को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। ये वाला एक छोटा सा फॉर्म है, आप ये फॉर्म भरिए एंड आप रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए आपके जो ट्रेनर हैं उनको अगर लॉगिन करना है तो उसके पहले उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा इस तरह से, इस फॉर्म को भर के, और फिर वो लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। अब चूंकि हम लोग लर्नर लॉगिन में हैं और हमारे पास दो तरीका है। मान लीजिए आपने रजिस्टर कर लिया फोन नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू, और आप कह रहे हैं कि आपको पासवर्ड याद नहीं है ना। लार्जली क्वेरी यही थी कि शौर्या? हाँ सर। सो फॉरगेट करने के बाद जो है फॉरगेट पासवर्ड में जो है देखिए जो लोग, मैं फॉरगेट कहूंगा पास कि आप में से कोई जो बता रहे थे उनका फॉरगेट पासवर्ड के बाद नहीं हो रहा, अपनी ईमेल आईडी बताइए। यहाँ पर सजल एक बार ट्राई करेंगे। अपनी ईमेल आईडी लिख के बताएं हमें। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में क्या लिखें आप? जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या? ओके, सो अभिषेक शर्मा, आप, अजीत कुमार, आप लोगों का फॉरगेट पासवर्ड के बाद नहीं आ रहा। एक मिनट, मैं अजीत का लेके चल रहा हूँ। ठीक है। अजीत कुमार 180503। क्या था? अजीत कुमार। एक मिनट, ये इतने सारे मैसेजेस हैं ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ कि किसका डालूं 1805 अजीत कुमार के बाद 03@gmail.com। देखिए अब इसमें एक चीज ये है कि आप ये सीधा सीधा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आपने इस ईमेल का इस्तेमाल नहीं किया है लॉगिन करने के समय तो फिर ये नहीं खुलेगा। ठीक है। हम कुछ भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते। आप अगर ईमेल आईडी गलत डालेंगे तो फिर वो कभी खुल ही नहीं सकता। आपने अगर अपना मोबाइल नंबर डाला है तो आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। ठीक है। सो अटेंडेंस लिंक काम कर रहा है आई थिंक सभी लोगों के लिए। हाँ जी सूर्या। हाँ, क्योंकि हमारे पास काफी लोग आए हैं जिनका उन्होंने कहा है कि अटेंडेंस हो चुका है पूरा सर। एक बार फिर से मैंने पोस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं अटेंडेंस आज के लिए 170 प्लस रिस्पॉन्सेस आ गए अभी तक हमारे पास। ओके ग्रेट। सो मैं ठीक है, फिलहाल के लिए यही सही है। और सेम चीज सजल, मैं थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, ये जो अटेंडेंस वाला जो फॉर्म है ना, तो कल इसमें आप डेट का ऑप्शन डाल दीजिएगा कि आई थिंक सेम लिंक जो है वो उस दिन के लिए करंट डेट का ऑप्शन में काम करेगा। श्योर बिकॉज बैक डेट में कोई अटेंडेंस नहीं कर सकता है और फ्रंट डेट में कोई नहीं कर सकता है। नहीं, देखिए सूर्या, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये जो अटेंडेंस शीट होती है ना, ये टाइम स्टैम्प के साथ आती है। ये जो हमारे जितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ ग्रेट, मौजूद हैं, बस ये बस इनके लिए ठीक भी है। है। वो टाइम स्टैम्प के साथ है। आप जब अटेंडेंस बनाएंगे तो आपका टाइम डेट दोनों हमारे पास पहले से आएगा। मंडे का उसमें अटेंडेंस काफी लोगों का नहीं बन पाया था। चलिए कोई बात नहीं, कल की हर रोज की 3 बजे की ही हमारी क्लास की टाइमिंग है। हाँ जी। मंडे का अटेंडेंस नहीं बन पाया था, कोई बात नहीं, मंडे और ट्यूसडे का कल वाले अटेंडेंस जिन्होंने किया था उनका ज्वाइंट हो गया है। चलिए, होपफुली आप चलिए सबको ठीक आज है। का सेशन पसंद आया होगा। होपफुली आप सबको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। उम्मीद थी कि कुछ थोड़े मतलब खेल के तरीके से कुछ नया सीखने को मिले, मुझे भी और आपको भी। तो होपफुली अच्छा रहा हो। कल मिलते हैं वापस हम लोग 3 बजे एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोग प्लीज मैसेज में, चैट में टाइप करना बंद कर दीजिए, बिकॉज जिन लोगों का अटेंडेंस मिस हो गया है वो लिंक नहीं देख पाएंगे। लीजिए, मैं थैंक यू वापस से सजल। आपको लिंक भेज दे रहा हूँ, 1 मिनट। तो आप लोग जो जिनका भी फॉर्म नहीं भरा है अभी तक वो फिल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन। होपफुली आपका दिन अच्छा रहा होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों के सेहत का ख्याल रखें। कोरोना से जितना हो सके बच के रहें, क्योंकि हमारे पास अभी भी सिवाय खुद को प्रोटेक्ट करने का अभी तक हमारे पास कोई दवाई वगैरह नहीं आई है कि हम लोग ज़्यादा सुरक्षित फील कर सकें। तो वायरस अभी भी बाहर है और दिनों दिन और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें। उम्मीद है कल वापस आप सब यहाँ पे हाजिर होंगे।
सबको एक बार फिर से गुड नाइट।